आपको शोर से दूर लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको ये शोर सुनाई दे रहा होगा, इससे थोड़ा दूर लेके चलते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। आई मीन इस्लामाबाद, मैं इस वक्त गुलबर्ग ग्रीन्स में हूँ। ये हमारी एक कनाल की साइट है विच इज़ डिज़ाइंड बाय OAD और वेरी रिस्पेक्टेबल हमारे क्लाइंट हैं। और व्हाट हैपेंड ये कि हमने जब खुदाई स्टार्ट की तो नीचे पत्थर निकल आया विच इज़ अ वेरी हार्ड रॉक। सॉइल टेस्टिंग में भी ये इंडिकेट हुआ था कि नीचे पत्थर है, बट आपको पता है कि मोस्टली सॉइल टेस्टिंग इस तरह की जाती है कि 1 या 2 सुराख किए जाते हैं या बोर होल किए जाते हैं। तो हमें कम्प्लीटली इल्म नहीं था कि पत्थर जो है वो कितना होगा और पत्थर की जो डेप्थ है वो कितनी होगी और पत्थर कितना फैला हुआ है। बट जब हमने एक्सकेवेशन की, मैं आपको दिखाता हूँ, तो हुआ ये कि वी इनकाउंटर्ड अ वेरी लार्ज रॉक। वो आप प्लॉट देख रहे हैं, वहाँ से तकरीबन कोई 20-30 फुट, यानी उस फ्रंट से लेके यहाँ तक 30 फुट के बाद ये पूरा एक पत्थर निकला है। और इस टाइम पे ये जो पत्थर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये रोड लेवल से उस यानी वो जो रोड लेवल है वहाँ से ये जो पत्थर है ये 10 फुट ऊपर पड़ा हुआ है। अब ऐसी बात है, इतना ऊंचा तो हमने घर नहीं बना रहा ना। द ट्रेन इज़ ऐसे, ये कर्व इस तरह जा रही है, यानी वहाँ से नीचे फिर एकदम पत्थर आया है और ये पत्थर एकदम ऊपर जा रहा है। अब इस पत्थर को हम तोड़ रहे हैं ताकि हम अपने जो घर है उसके लेवल्स को अचीव कर सके ना। मैं थोड़ा दूर लेके जाता हूँ ताकि आपको आवाज़ बेहतर तरीके से। पॉइंट इज़ ये कि हार्ड रॉक जो है ना वो घर की बुनियादों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बल्कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिस तरह की यहाँ पे लैंड होती है, अब ये देखिए, ये भी एक गुलबर्ग ग्रीन्स की एक जगह है, ये भी पत्थर पड़े हुए हैं, ये भी आपको सब नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे काफ़ी लूज़ सैंड होती है, लूज़ मिट्टी होती है, तो जिसकी वजह से आपको राफ्ट डालनी पड़ती है, आपको स्ट्रिप फाउंडेशनें डालनी पड़ती हैं। और बैरिया फेज़ 7 फेज़ 6 में जो लोग रह रहे हैं उनको तो पाइलिंग शाइलिंग जो है वो करनी पड़ती है। अब वो पाइलिंग करना और उस पाइलिंग को क्या कहते हैं, उसकी कोस्ट को बर्दाश्त करना, वो समझ लें कि जितने का घर बन रहा है ना उतनी की वो पाइलिंग और राफ्ट होती है। तो वी गोट लकी और अनलकी, दोनों चीज़ें कह लें कि हमें हार्ड रॉक इनकाउंटर तो होगी, बट हार्ड रॉक जो थी वो हमारे घर के प्रपोज लेवल और बायलास के अकॉर्डिंगली वो रोड लेवल से 10 फुट ऊपर पड़ी हुई है। और आपको पता है कि 10 फुट पे तो एक मंजिल डल जाती है। तो अभी हमने ये प्लान किया है, थोड़ी सी स्ट्रक्चर ड्राइंग को भी हम चेंज करेंगे, इकोनॉमिकल साइड पे लेके आएंगे। हो सकता है प्लिंथ बीम के साइज़ को कम करें, हो सकता है जो नीचे हमारी स्ट्रिप फाउंडेशन है मैं उसकी ड्राइंग भी साथ साथ आपको दिखाऊंगा। वो 9 इंचज़ की दी हुई है, प्लिंथ बीम भी 18 इंचज़ का दिया हुआ है, तो हो सकता है हम उसको जो है ना वो किस तरीके से कम करें। तो इन साइज़ को हम थोड़ा सा इकोनॉमिकल करेंगे, बट ऑब्वियसली विद कंसल्टेशन ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियर। स्ट्रक्चर इंजीनियर की कंसल्टेशन के साथ ही हम जो है वो इसकी फाउंडेशन को या स्ट्रक्चर को छेड़ेंगे। तो इस टाइम मैं प्लॉट की दूसरी तरफ हूँ, ये आप देख रहे हैं, मैं इस रोड पे खड़ा हूँ, ये तकरीबन 4 फुट डीप है और इसके बाद उस पॉइंट से ना पीछे रॉक स्टार्ट हो रही है। और वो अगर आप देख रहे होंगे वहाँ पे हमारा जो है वाटर बोर है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो वहाँ पे जो है ना हमारा ये समझ लें कि प्लॉट लेवल एंड हो रहा है, ठीक है। अब ये सारी पीछे रॉक निकल आई है, अब इस रॉक को हम एटलीस्ट रोड लेवल तक तोड़ रहे हैं, रोड लेवल तक तोड़ेंगे ताकि इसके ऊपर हम अपनी फाउंडेशन जो है वो ईजिली डाल सकें। मैं फिर बताता चलूँ कि ये रॉक का निकलना इट्स अ ब्लेसिंग, ठीक है। और इस्लामाबाद जैसे एरिया में देखिए, जिस तरह D12 है, D11 वाली साइड्स हैं, वहाँ पे नीचे पानी निकल आता है। इस तरह मुमताज़ सिटी है, वहाँ पे भी वाटर लेवल जो है वो रेज्ड हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म के जो इश्यूज़ हैं हमें फेस करने पड़ते हैं। लेकिन जिस तरह ये वाला हमारा है, यहाँ पे हमें हार्ड रॉक मिल गई है, तो इस जगह पे तो हम अपनी फाउंडेशन को एज़ पर ड्राइंग डालेंगे, वहाँ पे जाके हम अपनी फाउंडेशन के लेवल को थोड़ा कम करेंगे। प्लिंथ बीम जो है वो पूरे घर का एक लेवल पर डलेगा। तो अगर आप
अपने प्लॉट पे इस तरह की हार्ड रॉक इनकाउंटर करते हैं तो आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि कितनी एक्सकेवेशन और किस तरह से लेके चलना है और इस पत्थर का फ़ायदा उठाएं, ना कि इस पत्थर को पूरा तोड़ दें। हम पूरा नहीं तोड़ रहे, मैं बताता चलूँ कि हम पूरा नहीं तोड़ रहे, हम पत्थर को पूरा नहीं तोड़ेंगे और इस पत्थर का हम बखूबी फ़ायदा उठाएंगे ताकि हमारी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग रहे।